किसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है? कौन है वो जो मेरे आदमियों का खून करके उनके खून की स्याही से अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा है? कुंदन कैसे जख्मी हो गया? बाकी 3 लोग कहां गायब हो गए? जी सरदार। शेरा की शहनशाहियत में खून बहाने का हक सिर्फ शेरा को है। फिर यह खून बहाने की हिम्मत किसने की? पता नहीं सरदार। कुंदन, कुंदन जवाब दो, किसने तुम्हें जख्मी किया? जुबान खोलो, बोलो कुंदन। इसके जख्मों को देखो। जख्म बहुत गहरा है, भरने में काफी दिन लग जाएंगे। सरदार, ये तो आपका भाई है। शेर सिंह लंगड़े घोड़े और जख्मी साथी को गोली मार दिया करता है, चाहे वो उसका भाई ही क्यों ना हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हमारे किसी साथी को पुलिस पकड़ नहीं पाई और आज एक ही दिन में हमारे 4 आदमी भी मार दिए गए। आंधी और तूफान की तरह चारों तरफ फैल जाओ, पहाड़ों का चप्पा चप्पा छान मारो, वो जो भी हो उन्हें हमारे सामने पेश करो, मगर जिंदा। मर गए तो उनके सीने में छुपा हुआ राज भी मर जाएगा। जाओ। मुबारक हो चौधरी साहब, मुबारक हो। आओ आओ गोवर्धन, आओ। साला कमाल का फिक्स कर दिया आपने उस मिनिस्टर को। अपनी बोतल में उतार दिया। अक्खा इंडिया का फटाका बनाने का लाइसेंस मिल गया। अब इन फटाकों के आड़ में अपना बारूद हथियार बनेगा। साला अपुन के लिए हर रात दिवाली की रात होगी। ये तो हमारी जगमगाती सल्तनत का एक छोटा सा दिया है गोवर्धन। बहुत सी रंगीन दिवालियां तो अभी हमने मनानी है। आखिर हम सिकंदर के वारिस जो ठहरे। अब हम लाखों में नहीं करोड़ों में खेलेंगे, बिल्कुल सफेद पोश के माफिक। कॉमन सेंस की बात है। पीठ पर लगे छींटे खुद को नजर नहीं आते। आज का अखबार पढ़ा? क्यों पीतांबर, कोई अच्छी खबर है? हाँ, एक और अच्छी खबर है। वो जर्नलिस्ट बलजीत परमार अपनी कलम से हम सबका पर्दाफाश करने पर उतर आया है। लिखता है गजराज चौधरी मौत का सौदागर है, नशीली दवाइयां, नाजायज हथियार बेचने वाला देशद्रोही है। देशद्रोही? अरे भाई, मैं तो देशभक्त हूँ, किसान हूँ। गेहूं और चावल के साथ साथ चरस और गांजा भी उगाता हूँ, जिसे बेचकर फॉरेन करेंसी लाता हूँ। मैं तो अपनी भारत माता को सोने के पंख लगा रहा हूँ। सच्चा देशभक्त हूँ मैं। हाँ, कॉमन सेंस की बात है चौधरी साहब। कलम की ताकत को शायद आप नहीं जानते। अपनी पे उतरा है तो तलवार से भी ज्यादा तेज चलती है। बोलू तो अब भी फिक्स कर देता हूँ साले को। शांत गोवर्धन, शांत। इतनी छोटी सी बात के लिए हमें अपने हाथ गंदे नहीं करने चाहिए। गजन, करण, अरे भाई, ये क्या, तुम्हारी तो शक्ल ही बदल गई। सिर्फ शक्ल ही नहीं चौधरी साहब, इसके इरादे भी बदल गए हैं। ये कहता है अब हमारे साथ काम नहीं करेगा। क्यों भाई, क्या बात है करण?
अगर कोई पैसे की बात, पैसों की बात नहीं है चौधरी साहब, बस मन से उठ गया इन सब चीजों से। इज्जत की जिंदगी जीना चाहता हूँ, अपना घर बसाना चाहता हूँ। ये तो और भी खुशी की बात है। धूमधाम से शादी करो, घर बसाओ, और सुनो, जिंदगी में कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे पास आना। चौधरी साहब, अब किसी भी चीज की जरूरत नहीं, सब कुछ मिल गया मुझे। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। कॉमन सेंस की बात है। अगर यूं खिलाड़ी मैदान छोड़ने लगे तो कैसे चलेगा ये खेल? अक्खा तीन ही खराब है साला। साला ऐसा तो अपना धंधा फिक्स हो जाएगा। शांत गोवर्धन, शांत। ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। बरसात आती है तो उसके साफ पानी में अपने आप को गंगा नहाया हुआ समझते हैं। शायद ये भूल जाते हैं कि समाज में इनके लिए कोई जगह नहीं है। वापस इनको कीचड़ में ही रेंग रेंग कर जीना है। राजू, लगता है कि हमसे तुम कुछ नाराज हो। देखो बेटा, जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। और फिर आजकल के जमाने में ये असूल, आदर्श, ईमानदारी की बातें, ये सब इंसान को कमजोर बनाती हैं। तुम तो समझदार हो। तुम्हारा एक छोटा सा घर है, एक नेक पत्नी है जिसे तुम बहुत प्यार करते हो। मैं भी तुम्हारी मामी से बहुत प्यार करता था। आज उसी का श्राद्ध है। जब तुम्हारी मामी का स्वर्गवास हुआ तो उसकी कोख में मेरा वारिस था। अगर वो होता तो आज तुम्हारी उम्र का होता। तुम तो जानते हो कि तुम्हारी मामी की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि वो एक्सीडेंट मैंने करवाया था। वो मेरे कारोबार के रास्ते में आने लगी थी। मैं नहीं चाहता कि कल फिर से वो एक्सीडेंट हो। तुम ये बस अगर एक लफ्ज और कहा तो इसी हवन कुंड में मैं तेरा अंतिम संस्कार कर दूंगा। गजराज चौधरी, ध्यान से सुन, मेरा और मेरे परिवार का तेरी इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं।